जिसका मन असंतुष्ट होता है वो कहीं भी चला जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। जब किसी का मन अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ मन परमात्मा से विमुख, अशांत, अशांत से कुता सुखम, जिसका मन अशांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शरीर अस्वस्थ है, बाहरी प्रतिकूलताएं हैं, आपका मन स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब व्यवस्था है लेकिन आपका मन अस्वस्थ है, आप कभी सुख से नहीं जी सकते, चैन से नहीं जी सकते। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालें तो जब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालते हैं तो मन की चाहतें होती है, कामनाएं, इच्छाएं, स्पृहा, तृष्णा, ये सब घेरे हुए हैं मन को। ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार मन है। इसको अगर स्वस्थ करना है, अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है। मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। मन स्वस्थ होना चाहिए। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम, भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित हैं, और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हमने कई बार प्रार्थना की, भोजन को सीमित सीमा में लाओ, नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, यही सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया, और मुझे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है तो कृपा पात्र बनो। ने स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है। हमारा जीवन है।